जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसा चल रहा है भाई? बढ़िया। बात करते हैं अपन एक नए टॉपिक की जिसका नाम है कार्बन। आप सब समझ गए होंगे कि ये जो टॉपिक है अपना, ये जो अपना चैप्टर है किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये यूं कहूं कि साइंस के किस सेगमेंट से रिलेटेड है। तो मैं बता दूं भैया, आप लोग जैसे मैं यूं कहूंगा कि अलग अलग चीजें, जैसे बड़ी चीज होती है उसके पार्ट हो जाते हैं। जैसे मैं यूं कहूंगा कि ये जो कार्बन है ना, ये केमिस्ट्री का एक बड़ा पार्ट है। आप बोलोगे सर कैसे, आप तो बोल रहे हो टॉपिक है। मैं आपको बात ये समझाना चाह रहा हूं कि हर एक सब्जेक्ट के दो दो भाग होते हैं, तीन तीन भाग होते हैं। जैसे मैं यूं कहूंगा कि बायोलॉजी के भाग कर लो अगर आप, तो जूलॉजी और बॉटनी अलग हो जाती है। जीव विज्ञान और मैं यूं कहूंगा जीव विज्ञान के दो भाग, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान अलग अलग हो जाते हैं। जूलॉजी और बॉटनी दो पार्ट बन जाते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री के भैया तीन पार्ट बनते हैं। रसायन विज्ञान के तीन भाग होते हैं। एक तो होता है भौतिक रसायन, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। सर भौतिक रसायन का मतलब क्या, फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या? तो भैया उसमें कैलकुलेशन करनी होती है, उसमें पेन चलाना पड़ता है। विदाउट पेन आपके आंसर गलत आते हैं, सीधी सी बात। यानी कि मैं यूं बोल सकता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स के जैसी बात। एक होती है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन मतलब क्या? जिसमें कार्बन वगैरह नहीं होंगे, दूसरे सारे पीरियोडिक टेबल की बात होगी, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, इन चीजों की बातें चलेगी। एक होती है आपकी कार्बनिक रसायन, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भैया आपके सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो है कार्बन और कार्बनिक यौगिक। मैं पहले तो पढ़ाऊंगा कार्बन और फिर पढ़ूंगा कार्बनिक यौगिक, जो आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं या आपके एग्जाम्स में बनने वाले सवाल है या हाईलाइटेड टॉपिक है। हाईलाइटेड टॉपिक का मतलब क्या? आपके कोई बहुत ज्यादा इससे कोई लेंदी सवाल या मैं यूं कहूंगा बहुत ज्यादा कोई थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जहां से सवाल बनता है वो भी आपको छुड़ाया नहीं जाएगा, वो चीजें आपको आराम से क्लियर करी जाएगी। तो मैं यूं कह सकता हूं कि इस कार्बन की खुद की एक अलग दुनिया होती है। आप बोलोगे सर कैसे? मैं आपको बता दूं कि ये कार्बन छोटी सी चीज लग रही है अपने नाम में, लेकिन इस कार्बन की खुद की एक पर्सनल दुनिया होती है। सर पर्सनल दुनिया होती है का क्या मतलब है? भैया इसकी एक पूरी अलग से ब्रांच होती है केमिस्ट्री में। इसका एक अलग पूरा सेगमेंट होता है जिसमें आपको कार्बन तथा हाइड्रोजन से संबंधित हाइड्रोकार्बन या जीओसी कह सकते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इनमें ज्यामितीय समावयवता हो गई, प्रकाशिक मतलब समावयवता का टॉपिक हो गया, कुछ रिएक्शंस मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें हो जाती है। तो वो बहुत ज्यादा लेंदी है। नीट आईआईटी लेवल की चीजें, अपने को वो चीजें नहीं पढ़नी। अपने सिलेबस में क्या है? कार्बन का छोटा मोटा मैं यूं कहूंगा संसार क्या है उसको समझने की बातें, कि इस कार्बन से रिलेटेड अपने को क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पोजीशन जो है, मैं यूं कहूंगा कि परमाणु क्रमांक। सबसे पहली बात मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि भैया इसका घर कहाँ है, इसकी जगह कहाँ है, इसका आश्रम कहाँ है। तो परमाणु क्रमांक मतलब क्या कि इसकी पोजीशन क्या है, ये आवर्त सारणी में कहाँ। जैसे आप सभी का घर होता है, फ्लैट होता है, आपका शॉप होता है, दुकान होती है, आपका शोरूम होता है, उन सब का आपको पता है कि एक फिक्स जगह होती है कि भाई फलाने चौराहे पे, फलानी रोड पे आपका घर है। वैसे ही इन सब तत्वों के अपना अपना स्थान होता है आवर्त सारणी के अंदर। तो परमाणु क्रमांक की मैं बात करूंगा तो इसका होता है भैया 6 नंबर। क्या होता है जवानों? 6 नंबर, यानी कि ये 6 नंबर पे मिलता है आवर्त सारणी में। अगर आपको ढूंढना है, अगर आपको देखना है तो ये कहां मिलेगा? 6 नंबर पे। दूसरी बात मैं यहां लिखूंगा प्रतीक। सर ये प्रतीक क्या है? ये भैया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसको प्रदर्शित करते हैं सी से। किससे प्रदर्शित करते हैं जवानों? सी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट मैं लिखूंगा परमाणु द्रव्यमान, अरे जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं। परमाणु द्रव्यमान यानी कि इस भाई साहब का भार क्या होता है, इस कार्बन का भार क्या है? तो मैं यहाँ लिखूंगा 12। क्या होता है जवानों? 12। यानी कि मैंने इसकी हल्की सी मैं यूं कहूंगा कि बेसिक बात बता दी कि परमाणु क्रमांक इसका होता है 6, प्रतीक होता है इसका C और एटॉमिक मास होता है इसका 12। ये तो थी बहुत ही ज्यादा बेसिक बात। अब मैं यूं कहूंगा कि कार्बन तथा हाइड्रोजन, या मैं यूं कहूंगा सिर्फ कार्बन से रिलेटेड जो केमिस्ट्री की शाखा है उसको कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बन तथा कार्बन से रिलेटेड यौगिकों की, कार्बन तथा कार्बन से संबंधित यौगिकों की जो शाखा होती है, जो ब्रांच होती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहली बात।
दूसरी बात मैं क्या बोलूंगा, इसके अंदर कार्बनिक रसायन के अंदर या कार्बन के अपन टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो मैं एक यहाँ एक लाइन लिखूंगा या एक शब्द लिखूंगा, अपर रूप। क्या लिखूंगा जवानों? अपर रूप। आप बोलोगे सर ये क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलोट्रोप्स। क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। अब ये अपर रूप क्या है, तो मैं इसके लिए एक बात लिख रहा हूं, रासायनिक गुण समान, रासायनिक गुण समान, जबकि रासायनिक गुण समान, जबकि भौतिक गुण भिन्न भिन्न। आप बोलोगे सर ये क्या है, अपर रूप की परिभाषा है। रासायनिक गुण तो होते हैं समान, जबकि भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अरे किसी तत्व के अपर रूपों में भिन्न भिन्न होते हैं। मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं जवानों, मैं आपको एलोट्रोप्स या इस अपर रूप शब्द का मतलब बता रहा हूं। क्या बोलते हैं? किसी तत्व के अपर रूप वह कहलाते हैं जिनके रासायनिक गुण होते हैं समान और भौतिक गुण होते हैं भिन्न भिन्न। अरे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो होती है सेम और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है भिन्न भिन्न, डिफर अलग अलग होती है, वो क्या कहलाते हैं? एक ही तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। सर कैसे, हम तो नहीं समझे। तो देखना, मैं यहाँ लिखूंगा, एक तो होते हैं आपके क्रिस्टलीय अपर रूप, एक तो होते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। अपन किसकी बात कर रहे हैं भैया, किसके क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप? अपना टॉपिक चल रहा है कार्बन, तो नो डाउट अपन किसकी बात कर रहे हैं, तो नो डाउट अपन किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की। तो भैया दो तरह के होते हैं अपर रूप, एक होते हैं क्रिस्टलीय और एक होते हैं अक्रिस्टलीय। सर क्रिस्टलीय कौन कौन से होते हैं? तो भैया ये होता है आपका हीरा। कौन कौन से होते हैं? हीरा। हीरा कौन सा सर, बॉलीवुड वाला या टॉलीवुड वाला या फिर हॉलीवुड वाला? नहीं जवानों, टीवी वाले हीरे नहीं, रियल लाइफ वाले हीरा। एक तो होता है डायमंड जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट, दूसरा है ग्रेफाइट किसमें? क्रिस्टलीय में, क्रिस्टलाइन में। तीसरा आपका होता है फुलरीन। अरे तीन प्रकार के क्रिस्टलीय अपर रूप मैं आपको बता रहा हूं, एक हीरा, एक ग्रेफाइट, एक फुलरीन। अक्रिस्टलीय, अरे क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय का क्या मतलब हुआ? ऐसे मैं यूं कहूंगा कि यौगिक जिनकी ज्यामिति, जिनकी बंध लंबाई, जिनका आकार, जिनका संकरण, सारी चीजें जिनकी फिक्स होती है, या मैं यूं कहूंगा कि माप करने योग्य होती है, वो तो होते हैं क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलीय यौगिक। और जिनके अंदर कुछ फिक्स नहीं होता कि इनका क्या घनत्व है, या यूं कहूंगा कि क्या इनका माप है, क्या इनकी लंबाई है बंध की, तो वो क्या होते हैं भैया? जिनकी ज्यामिति फिक्स नहीं होती, जिनकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती, वो तो होते हैं अक्रिस्टलीय, और जिनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है वो होते हैं क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय में मैंने बताया हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अक्रिस्टलीय में बताऊंगा यहाँ पे कास्ट, कोयला। कास्ट मतलब क्या जवानों? कास्ट मतलब क्या? अरे हिंदी इतनी तो आती होगी। कास्ट मतलब लकड़ी, और कोयला आप जानती हो, यानी लकड़ी का कोयला। अक्रिस्टलीय में क्या हर कोयले की ज्यामिति फिक्स होती है? नहीं ना, वो तो लकड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे जला है, क्या उसका साइज है, कैसे उसकी मैं यूं कहूंगा कि टेम्परेचर से वो कैसे अपना शेप ले रहा है, वो चीजें हैं। दूसरी बात मैं यहाँ लिखूंगा काजल। काजल आप सब जानते हैं। तीसरी बात मैं यहाँ लिख सकता हूँ चारकोल। और क्या लिख सकता हूँ मैं? चारकोल। और मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ? चारकोल के बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ कार्बनिक गैसें। अरे कार्बनिक गैसें, अरे कार्बन से रिलेटेड उत्पादों से निकली गैसें कार्बनिक गैसें। बात खत्म। कोक हो गया, काजल हो गया, कास्ट कोयला हो गया, चारकोल हो गया। ये तो थी बातें आपको क्लासिफिकेशन बताने के लिए, ये तो थी आपको वर्गीकरण बताने के लिए कि एक कार्बन जो होता है उसके अंदर अपन उस दुनिया में चलेंगे तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप मिलेंगे। मैंने आपको एक शब्द बताया एलोट्रोप्स या अपर रूप। अपर रूप मतलब किसी तत्व के अपर रूप वह कहलाएंगे जिनके रासायनिक गुण तो होंगे समान, भौतिक गुण होंगे जिनके भिन्न भिन्न, एक ही तत्व के अपर रूप कहलाएंगे। दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय मैंने बताया हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, और अक्रिस्टलीय में बताऊंगा कास्ट, कोयला, काजल, चारकोल और कार्बनिक गैस है। ये तो हुई अपनी बेसिक नॉर्मल सी बातें। अब आप बोलोगे सर अब आप आगे क्या बताने वाले हो? तो नेक्स्ट अपनी जो बात चल रही है वो आएगी यहाँ पे हीरे से रिलेटेड। अपन एक चीज उठा लेते हैं हीरा, अपन सारी चीजें पढ़ेंगे भैया। एक चीज और बता दूं कि ये याद रखने वाली चीज है,
ये जो टॉपिक चल रहा है याद करने वाला है, एक बार समझ लीजिए कि पढ़ना क्या है और फिर इसको याद कर लीजिए, रीड कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। बोलो बात क्लियर है क्या? तो अपन सबसे पहली चीज उठाते हैं, कौन सी? हीरा वाली चीज। नेक्स्ट पढ़ लेंगे ग्रेफाइट, फिर पढ़ लेंगे फुलरीन और फिर जो अपने आगे की चीजें होगी। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं हीरा। तो मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बना करके बता रहा हूँ। हालांकि किताबों में खूब सारी बातें लिखी हुई होती है, किताबों में मैं यूं कहूंगा कि इधर उधर का भी खूब लिखा होता है, लेकिन अपने वो काम की चीजें नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, मेरा हमेशा से एक ये यूं कहूंगा कि मोटिव रहता है कि आपको एक फिक्स्ड बात बताई जाए। अरे भैया लिखे हुए तो मैं यूं कहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी लियो ना, किताबों की क्या कमी है, नोट्स की क्या कमी है? नोट्स तो आप किसी के भी कॉपी मार सकते हैं, नकल मार सकते हैं, किसी भी एकेडमी के ला सकते हैं, किसी भी जगह के ला सकते हैं, लेकिन समझाने वाली चीजें या मैं यूं कहूंगा कि अच्छा प्लेटफॉर्म जहां समझाया जाता है वो चीजें कहां से लाओगे? मेन चीज तो वही है, लिखा हुआ तो हर जगह लिखी हुई तो श्रीमद् भगवत गीता भी आती है क्या आपको? ना तो आपको आती है ना मुझे आती है, और उसको पढ़ ले तो जीवन सुधर जाए पूरा। इसलिए मैं यूं कहूंगा आपको कि लिखी हुई चीजें बहुत पढ़ी है, जो क्लास आप ले रहे हैं रेगुलर वे में लें और उस चीज को समझें कि एक्चुअल में ये जो पढ़ा रहा है, ये जो गला फाड़ रहा है सामने, वो कहना क्या चाह रहा है। रिलेटेड करो उन चीजों को अपने माइंड में। मैं यूं कहूंगा पिछले ईयर के क्वेश्चन से, पिछले पेपर्स से, या पीछे जो, या यूं कहूंगा जो सिलेक्टेड बंदे हैं उनसे बात करके कि भैया क्या आता है, क्या रियल में ऐसी चीजें आती है क्या, अच्छा मैं कैसे कर सकता हूं, अच्छा मेरा हो जाएगा क्या, ये ऐसी पॉजिटिव चीजें लेकर के चलिए तब अच्छा होगा। चलो कोई नहीं, अपन बात करते हैं संकरण की। सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूंगा संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये संकरण क्या होता है, संकरण कैसे आया, इसका कोई नहीं पूछता। आपको सिर्फ इतना पूछेगा कि हीरा जो होता है, अब नो डाउट हीरा किससे बना है? कार्बन से। नो डाउट किससे बना है? कार्बन से। प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है चट्टानों या खदानों को खोद करके, जमीन की बहुत गहराई से उच्च दाब और उच्च ताप की कंडीशनों में मिलता है। इसका संकरण क्या होता है? तो आता है आपके sp3। कैसे आया, क्यों आया, किस सूत्र से आया, किस किताब से आया, कोई नहीं पूछने वाला। बस सवाल यह आएगा हीरे में कार्बन का संकरण होता है, आपको याद होना चाहिए sp3 होता है। बस कहां से आया, क्यों आया, नहीं याद रखना, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इसका संकरण sp3 होता है। मार साहब ने, सर ने बताया था, बात खत्म। दूसरी बात मैं यूं बोलूंगा, दूसरी बात मैं यूं कह सकता हूं, संकरण के बाद में अपन उठा ले इसकी ज्यामिति की। ज्यामिति मतलब क्या भैया? शेप। अरे इसका शेप क्या है, यहां लिख सकते हैं अपन शेप, ऐसा कहते हैं इसकी शेप या आकृति होती है समचतुष्फलकीय। क्या होती है, मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं, इसकी होती है समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय। अरे इसकी ज्यामिति, इसकी आकृति, इसका शेप होता है समचतुष्फलकीय। ये भी क्यों है, कैसे है, सर दिखा दो, मैं बता दो, नहीं भाई, सिर्फ सवाल बनता है ज्यामिति क्या है, समचतुष्फलकीय, बात खत्म। नेक्स्ट में बात करूंगा, एक सवाल बनता है कई बार बंद का, कि इसके अंदर बंद। अरे बंद मतलब क्या, बंद मतलब क्या कि ये संरचना बनी हुई है कार्बन से, तो कार्बन कार्बन के बीच में, या कार्बन कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, क्या ग्लू स्टिक से जुड़े हुए हैं, क्या फेविक्विक से जुड़े हैं? नहीं, वो जुड़े हुए हैं कार्बन कार्बन के बीच में। केमिस्ट्री में कई सारे बंध आते हैं, उन बंध में से उस बंध का नाम क्या है, ये सवाल पूछा जाता है। तो देखना बंध के लिए मैं, अच्छा इसमें से दो बातें बताऊंगा भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि ये इंपोर्टेंट है और आप इसको समझ के चलें, रियल में बहुत इंपोर्टेंट है, स्टार लगा ले। मैं यहाँ लिखूंगा इसकी किसकी, हीरे की, इसकी संरचना में, इसकी संरचना में, साथ में लिखते चलें भैया, इसकी संरचना में कार्बन कार्बन के मध्य, ये कार्बन डैश कार्बन का मतलब है कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है। बस इतना ही लिखूंगा, 7th क्लास नहीं है, जो होता है करते हैं ये लिखेंगे। मेन चीज क्या है, सहसंयोजक बंध, स्टार लगा लो, याद कर लो, रट लो, लिख लो। ये सवाल पूछा गया है कि कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा बंध होता है, तो भैया कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध होता है। ड्यू टू दिस, इस कारण से होता क्या है, मैं एक और बात लिखूंगा, हीरे में, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार लगा ले इसको भी, हीरे में एक कार्बन परमाणु, चार अन्य
कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। और बंधा होता है तो भैया किससे बंधा होता है? सहसंयोजक बंध से बंधा होता है, बंधा होता है। अतः मतलब क्या? इससे कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। मैं क्या लिखूंगा? अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, मतलब कुछ राज होगा। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, अरे अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, एब्सेंट, अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट और अलग कलर से, इसलिए या इसीलिए या इसी कारण हीरा विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। याद करो, कुचालक होता है। एक बात याद करो, मैंने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया, जब मैंने विद्युत धारा पढ़ाया, मैंने कहा था कि आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। I बराबर Q बटा T, आवेशों के प्रवाह। अच्छा, आवेश कौन सा? हो सकता है वो ऋण आवेश हो सकता है वो धन आवेश हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज हो। यहां बोल रहे हैं कि हीरे की संरचना में जो बंध होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, वो होता है सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इस कोवेलेंट बॉन्ड के कारण होता क्या है? स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा, मैं यूं कहूंगा कि गुंथी हुई होती है। ये बोल रहा है ना कि हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से, मिडल में एक कार्बन परमाणु होगा और अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध से बंधा हुआ होगा। इस कारण से क्या होता है? इसके अंदर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अच्छा, अब भैया फ्री कोई है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कौन करेगा? क्योंकि प्रवाह तो आवेशों से ही होता है, अब आवेश तो है ही नहीं, इसलिए बोलते हैं यह विद्युत का कुचालक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, हद से ज्यादा इंपोर्टेंट, 8 स्टार 7 स्टार लगाने वाली बात कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण हीरा विद्युत का कुचालक होता है। एक बात और क्या लिख दूं मैं इसके रिगार्डिंग, यहीं पे लिख देता हूं। नॉर्मल जो आपको पता भी है, कठोर होता है, ये कठोर होता है, ये रंगहीन होता है। अरे इसका कोई कलर नहीं होता भैया, स्पेसिफिक कुछ मामलों में होता है लेकिन जनरली नहीं होता है। वह कठोर, रंगहीन, वह पारदर्शी। कैसा होता है जवानों? पारदर्शी होता है। बोलो, बात क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट बात मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, जो मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है हीरे से रिलेटेड, ये चमकता है, ये चमकता है। आप बोलोगे सर बहुत बड़ी क्या बात है? चमकता तो है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, छोटे बच्चे को भी पता है कि हाँ हीरा चमकता है। मूवी में देख देख के बहुत समझे होते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि क्यों चमकता है? इस चमक का कारण क्या है? तो देखना, चमकता है, चमकता, आगे लिखूंगा कारण, और वापस कारण देने की कोशिश करेंगे। कारण क्या है? कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण। अरे रीजन क्या है जवानों? बोल तो दिया सर ने कि हीरा चमकता है, टीवी में देख तो लिया, एक गुंडा लेके भाग रहा था, उसके बैग से निकल गए, चमक तो रहे थे सर, हमने भी देखा था मूवी में या ट्रेलर में भी देखा था, लेकिन क्यों? अपने तो सवाल ये आएगा ना, ये थोड़ी आएगा कि अक्षय कुमार हीरे लेके भागा है, अपने तो यही आएगा कि उसका रीजन क्या है। भैया मैंने जितने भी चीजें लिखाई, मैंने जितने भी पॉइंट बताए, सारे क्वेश्चन हैं। कैसे? आपको बोल देगा, हालांकि ये ऑर्गेनिक का नहीं माना जाएगा, आपको बोल देगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है कार्बन का 6, आपको बोल देगा प्रतीक क्या होता है, आप बोलोगे सर C होता है, आपको बोल देगा इसका एटॉमिक मास क्या होता है 12 होता है। सवाल है या नहीं है? अरे ऐसे ही सवाल आते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं आते हैं या कोई बहुत टॉप सिंह नहीं है जो आपको खा जाएंगे। और क्या पूछ लेता है? अपर रूप, ऐसा बोल देगा अपर रूपों में ऑप्शन दे देगा, भौतिक रूप समान होते हैं, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही समान होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं। चौथा ऑप्शन दे देगा रासायनिक गुण समान होते हैं जबकि भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। योर आंसर विल बी भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न और रासायनिक गुण समान। अरे समझ रहे हो क्या? मैं मैथ्स वाले सर की तरह या किसी और टीचर की तरह बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन लिखा करके 4 ऑप्शन लिखा के नहीं बता रहा हूं, मैं आपका माइंड खोलना चाह रहा हूं भैया। आप एक देश के लिए, मैं यूं कहूंगा, लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो, देश की आर्मी में जाने के लिए तैयार हो रहे हो, तो इतना भी भेजा नहीं चलेगा, तो फिर आर्मी में जाके क्या करोगे? रक्षा कर लोगे देश की? नहीं ना। मैं सही बोल रहा हूं, कड़वा बोल रहा हूं लेकिन सही बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप लोग मैच्योर हैं, समझदार हैं, आपको पता चलता है कि मुझे करना क्या है।
नेक्स्ट मैंने कहा अपन पढ़ रहे हैं हीरा। हीरे में कौन से सवाल कि ये कठोर होता है, रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है। सवाल नंबर 1, इसका संकरण क्या होता है? सीधा सीधा याद रखना है, sp3 संकरण होता है। दूसरी बात, इसकी ज्यामिति क्या होती है? ऑप्शन देगा षटकोणीय, पंचभुजीय, अष्टफलकीय, समचतुष्फलकीय। आपका आंसर होना चाहिए समचतुष्फलकीय। वो बोल देगा बंद, आपको पता होना चाहिए सहसंयोजक बंद होता है। वो बोल देगा विद्युत के बारे में कुचालक एक सुचालक, आपको पता होना चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण कुचालक होता है। वो बोल देगा चमक होती है, आपको भी पता है चमक होती है, लेकिन वो पूछेगा रीजन, आपको पता होना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये चीज अपन पढ़ेंगे भैया प्रकाश वाले टॉपिक में। अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स का जिसका नाम है लाइट, प्रकाश। उसमें अपन परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंस, दर्पण, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी तो केमिस्ट्री चल रही, फिजिक्स कहां से आ गई। अभी आपको खाली नाम याद रखना है कि एक TIR टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन नाम की घटना होती है। उस घटना के कारण ही हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। बोलो बात क्लियर है क्या? मैं यहीं पे बिना बोर्ड को साफ करे, बिना इधर उधर करे, मैं एक चीज और लिख देता हूं भैया, इधर लिख लेना साथ में कि इसके यूजेज क्या है, किसके हीरे के, इसके यूजेज क्या है। मैं बताऊंगा सबसे बड़ा यूज होता है इसका ज्वेलरी में। कहाँ होता है जवानों? ज्वेलरी में। बड़े बड़े मैं यूं कहूंगा जो VIP लोग होते हैं, रईस लोग होते हैं, जिनके पास खूब पैसे होते हैं, उनके ज्वेलरी बनाने में, नेकलेस बनाने में, हेयर बैंड बनाने में, या यूं कहूंगा कि हैंड बैंड बनाने में, ये सारी चीजों में, ज्वेलरी में, आभूषणों में काम आता है क्या? हीरा। दूसरी बात मैं लिखूंगा कांच व चट्टानों को काटने में, कांच व चट्टानों को काटने में। अरे कांच को या चट्टानों को काटा जाता है किससे? हीरे से। ओहो क्या बात है। दूसरी बात मैं यहाँ क्या लिखूंगा? फोनोग्राम सुई बनाने में, फोनोग्राम सुई के निर्माण में या सुई बनाने में, फोनोग्राम सुई बनाने में। ये बातें क्लियर है क्या? वापस बोल देता हूं, जितने पॉइंट लिखे हुए हैं आपको सारे पॉइंट आने चाहिए, आपको सारे पॉइंट रटे हुए होने चाहिए, दिमाग में चलने चाहिए आपके अंदर कि एक्चुअल में बातें क्या है। आपको अगर ये सारी चीजें आएगी, आप अगर इन चीजों को समझ पाओगे, तभी आपके क्वेश्चन सही हो पाएंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं यूं कहूंगा कि बहुत सिंपल सी बातें मैंने आपको बताई है। और मैं बता सकता हूं इसके गलनांक के बारे में बात, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इसका गलनांक होता है भैया 3843 केल्विन। इसका गलनांक कितना होता है? 3843 केल्विन। बोलो बात क्लियर है क्या? ये चीजें सारी आपके किससे रिलेटेड हुई? हीरे से रिलेटेड। तो नेक्स्ट देखना, अब अपन नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो अपन करेंगे ग्रेफाइट से रिलेटेड। क्यों? अपन पढ़ रहे हैं कार्बन। कार्बन के बारे में बेसिक बातें अपनी क्लियर हुई, जो नॉर्मल सीख अपने को पता होनी चाहिए वो अपनी पूरी हुई। परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है, और इसका प्रतीक C होता है। अपर रूप मैंने कहा रासायनिक गुण, समान भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। और मैंने इसके बारे में बताया कि अपर रूप 2 टाइप के, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय आपने बताया हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। अक्रिस्टलीय मैंने बताया चारकोल, कास्ट, कोयला, कोक, काजल, कार्बनिक गैस है। ये सारी चीजें अपनी क्लियर हुई। फिर अपन ने क्रिस्टलीय अपर रूप में एक उठा भी लिया था जिसका नाम था हीरा। हीरे के बारे में बातें करी। मैंने कहा हीरे के अंदर कार्बन का संकरण sp3 होता है, कार्बन कार्बन के मध्य बंध सहसंयोजक होता है, इसकी ज्यामिति जो होती है समचतुष्फलकीय होती है। और मैंने इसके बारे में बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति कारण ये विद्युत का कुचालक होता है, कठोर होता है, पारदर्शी होता है और रंगहीन होता है। ये सारी बातें अपन ने क्लियर कर ली किसके बारे में? हीरे के बारे में। एक बात अपनी रह गई थी, वो भी बता दूं मैं कि हीरे में मैं यहाँ क्या लिखूंगा, साथ में लिख ले भैया, हीरे में कार्बन कार्बन बंध लंबाई, कार्बन कार्बन बंध लंबाई जो होती है, अरे कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध की लंबाई होती है वो क्या होती है जवानों? वो होती है 1.54 पिकोमीटर होती है। याद रख लेना, पूछा हुआ सवाल है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट किसकी? ग्रेफाइट की। अगला अपना जो क्रिस्टलीय के अंदर, अगला जो अपना क्रिस्टलीय के अंदर अपर रूप है वो क्या है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के लिए मैं बातें करूंगा तो वही सारी बातें। सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? संकरण। उसमें भी अपन ने संकरण की बात करी थी, यहाँ भी अपन संकरण की बात करेंगे कि ग्रेफाइट है तो इसके अंदर संकरण कौन सा होता है। तो यहाँ मैं बोलूंगा कार्बन का, C मतलब क्या? कार्बन, कार्बन का संकरण, कार्बन का
संकरण बराबर होता है भैया sp2। कैसे होता है, क्यों होता है, नहीं जानना, याद रखना है क्या होता है sp2। पूछा हुआ सवाल है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ और आर्मी एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है कि इसके ग्रेफाइट में संरचना में कार्बन का जो संकरण होता है क्या होता है sp2। दूसरी बात वापस वही कि ज्यामिति या शेप जिसकी मैं बात करूं, ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो जवानों ज्यामिति क्या होती है यहाँ पे पूछा जाता है। ज्यामिति में मैं बताऊंगा कि ग्रेफाइट की ज्यामिति, ग्रेफाइट की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय, अरे षटकोणीय 6 कोनों वाली होती है, षटकोणीय व परतदार होती है। बोलो बात समझ में आई क्या? ग्रेफाइट की संरचना ज्यामिति की बात चल रही है, सवाल पूछा हुआ है तो आपको याद रखना चाहिए क्या कि इसकी संरचना षटकोणीय होती है, 6 कोनों वाली होती है और परतदार होती है, परतों में बंटी हुई होती है। बोलो बात क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एक और चीज, चालकता की बात कर लेते हैं अपन। किसकी बात कर लेते हैं? चालकता की। तो मैं यहाँ एक और रीजन लिखूंगा कि चालकता का रीजन क्या है। मैं यहाँ लिखूंगा मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये क्या ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितनी बार आया हुआ सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं लिख सकता हूं वो ये चीज है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। आपने एक बात सुनी होगी लेड पेंसिल के बारे में। मैं आपका एक थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूं, नोट लगा करके लिख लेना कि जो लेड पेंसिल होती है आपकी, सीसा पेंसिल जिसको आप बोलते हो, लेड पेंसिल। अरे लेड पेंसिल जो होती है ना जवानों, उस लेड पेंसिल के अंदर जो लेड होता है ना वो 0% होता है। वो जो लेड होता है वो 0% होता है, मतलब लेड उसमें होता ही नहीं है। उसमें तो क्या होता है, ग्रेफाइट पाया जाता है। क्या होता है उसमें? ग्रेफाइट होता है, और इसीलिए बोलते हैं वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ग्रेफाइट पाया जाता है। अरे नाम है उसका सीसा पेंसिल, ग्रेफाइट पाया जाता है। नाम है उसका सीसा पेंसिल, नाम है उसका लेड पेंसिल, जबकि उसमें लेड तो कितने परसेंट है, 0%। ये आपके नोट लगा करके लिख लेना। और क्या बताऊंगा मैं इसके बारे में, इस ग्रेफाइट की दुनिया के बारे में, इस ग्रेफाइट के बारे में बोलूंगा। ये मुलायम होता है। कैसा होता है जवानों? ये मुलायम होता है। अरे हीरा कठोर होता है, पारदर्शी होता है, ये दूबर रंग का होता है, धूसर रंग का होता है। और कैसा होता है जवानों? मुलायम। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे समझ में आई क्या? नेक्स्ट मैं क्या बात करूंगा, सेम वही बातें जो अपन ने हीरे के बारे में करी थी। यूजेज, या यहाँ हिंदी में लिखूंगा उपयोग। अरे इसके क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है, बता दो सर। अरे मैंने आपको इसकी, अच्छा बंद लंबाई भी बता दूं भैया। पहले आप यहाँ कहीं पे लिख लो बंद लंबाई। ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बंद लंबाई जो होती है, ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बंद लंबाई जो होती है वो होती है आपके 1.41 एंगस्ट्रॉम। याद रख लेना, 1.41 एंगस्ट्रॉम तो होती है ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच की बंद लंबाई। जबकि हीरे में मैंने आपको बता दिया, हीरे में मैंने आपको बताया 1.54 पिकोमीटर। बोलो बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट मैं बात करने जाऊंगा किससे रिलेटेड, नेक्स्ट मैं बात करूंगा यूजेज से रिलेटेड। मैं यूं बोलूंगा नाभिकीय भट्टियों में, नाभिकीय, अरे जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में, अरे वहां जब बड़े बड़े विस्फोट कराए जाते हैं, जो क्रियाएं कराई जाती है नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में, तो वहां पे उन क्रियाओं को रोकने के लिए, स्टॉपेज लगाने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट का। तो इसलिए वहां पे ये मंदक के रूप में रिटार्डेशन क्रिएट करने के लिए काम लिया जाता है। दूसरी बात, भारी मशीनों में, अरे जो भारी मशीनें होती है, मशीनरी जो होती है, भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में, शुष्क स्नेहक, अरे शुष्क स्नेहक क्या होता है भैया, शुष्क स्नेहक के रूप में। स्नेहक का मतलब क्या होता है? स्नेहक मतलब होता है चिकनापन देने वाला। जैसे तेल हो गया, ग्रीस हो गया, ये गाड़ियों में चिकनापन देते हैं, वो तो है क्या,
वो तो है आपके गीले स्नेहक, लेकिन ये क्या है, शुष्क स्नेहक है। वो तो नम स्नेहक है, ये शुष्क है, सूखा स्नेहक है, मशीनरी के अंदर काम आता है। दूसरी बात और एग्जाम्पल क्या है, और एग्जाम्पल इसका शुष्क सेलों के निर्माण में, शुष्क सेल बनाने में। अरे जो आपके सेल बनते हैं, शुष्क सेल, प्राथमिक सेल, इन चीजों में क्या काम आता है जवानों, प्राथमिक सेल निर्माण में क्या काम आएगा, ग्रेफाइट काम आएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? मैंने आपको जो बातें बतानी थी मैं बता चुका, मुझे जो आपको बातें क्लियर करनी थी मैं कर चुका। मैं फिर से बोलूंगा, एक अच्छा टॉपिक, याद करने वाला टॉपिक, रटने वाला टॉपिक चल रहा है, नाम है जिसका कार्बन। मैंने आपको कार्बन के अपर रूपों के बारे में बताया। एक अपर रूप उठाया अपन ने हीरा, दूसरा उठाया अपन ने ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में जो बातें मेरे को बतानी थी मैंने आपको बता दिया। बोर्ड पे लिखी हुई जो चीजें हैं इनसे बाहर सवाल 100% नहीं बनेगा। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, मिलेंगे अगली क्लास में फुलरीन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।